नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक और निर्वाचन और चुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं मेरी चैनल के माध्यम से उपस्थित हूं। पर साथियों, आप लोगों से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही बेल आइकॉन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबाएँ, ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम सूचनाएँ आप तक सरलता से पहुँच सके और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। साथियों, वर्तमान में जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 17 नवंबर जिसकी तारीख नियत हो चुकी है को संपन्न होना है। तो इसी के क्रम में विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय और विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है। और मतदान दलों को उसमें, चाहे वह पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 के रूप में नियुक्त हुए हों, उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दायित्वों के जानकारी दी जा रही है। और इसी क्रम में साथियों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। तो साथियों, यह जो जानकारी है वह पीठासीन अधिकारी और जो जितने भी पोलिंग ऑफिसर नंबर 1, 2, 3 या इसके अलावा कहीं किसी मतदान केंद्र पर 4 भी हैं, तो उनके संबंध में मैं ये जानकारी लेकर के आया हूँ। प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है साथियों इसमें स्किप करने के चक्कर में या वीडियो को फॉरवर्ड करने के चक्कर में कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपसे संबंधित है आप उससे वंचित हो जाएं और बाद में आपको उसके लिए फिर पछताना पड़े। तो साथियों, वीडियो शॉर्ट है, बने रहिएगा इसमें अंत तक। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप कि इसमें समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की जिनकी ड्यूटी मतदान दल के रूप में लगाई जाएगी उनके संबंध में हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण चर्चा होगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर अर्थात पीठासीन अधिकारी, पोलिंग ऑफिसर नंबर 1, पोलिंग ऑफिसर नंबर 2 और पोलिंग ऑफिसर नंबर 3 को क्या क्या दायित्व हैं और क्या क्या कर्तव्य होंगे मतदान दिवस के दिन, और इसके पूर्व भी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पीठासीन अधिकारी अर्थात प्रिसाइडिंग ऑफिसर के क्या क्या कर्तव्य हैं। तो साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के दायित्वों और कर्तव्यों की जानकारी संक्षिप्त में बताई जा रही है। साथियों, आप लोगों को ज्ञात है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर या जो पीओ हमारे होते हैं, पीठासीन अधिकारी, वह हमारे मतदान दल के मुखिया होते हैं और निर्वाचन आयोग तथा जिला दंडाधिकारी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में वह उस दिन हमारे बूथ के मुखिया के दल के प्रमुख होते हैं और जिनके मार्गदर्शन और निर्देशन में हमें निष्पक्ष और मतलब निष्कलंक मतदान को संपादित करवाना होता है। और उन्हीं के अनुरक्षण और मार्गदर्शन में हम उस कार्य को संपादित करते हैं। परंतु कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि पीठासीन अधिकारी यदि अनुपस्थित हैं या वे उपस्थित हैं पर अपने दायित्वों के निर्वहन में सक्षम नहीं हैं, तो उनके स्थान पर क्रमशः मतदान अधिकारी एक पीठासीन अधिकारी के उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि चूँकि पीठासीन अधिकारी के साथ साथ मतदान अधिकारी क्रमांक 1 की भी भूमिका और दायित्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो साथियों, जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके क्या कर्तव्य और दायित्व हैं वह इस प्रकार हैं कि मतदान की सामग्री प्राप्ति से सामग्री जमा तक की संपूर्ण प्रक्रिया को विधिवत पूर्ण करना, ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रचालन, दिखावटी मतदान एवं वास्तविक मतदान की प्रक्रिया को संचालित करना, वास्तविक मतदान के समय विशेष परिस्थितियों में आवश्यक कार्रवाई करना, मतदान केंद्र में और इसके इर्द गिर्द निर्वाचन विधि का प्रवर्तन करवाना, मतदान अभिकर्ताओं के कर्तव्य निर्वहन एवं गतिविधियों पर नजर रखना, सेक्टर अधिकारियों BLO से आवश्यक जानकारी का आदान प्रदान एवं प्रबंधन करना। तो साथियों, यह तो थी जानकारी जो पीठासीन अधिकारी या हमारे पीओ रहेंगे उनके कर्तव्य से संबंधित। साथियों, इसके पश्चात जो इसमें हमारे क्रमशः अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त होते हैं उसमें पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 या मतदान अधिकारी क्रमांक 1 की पुनः इनके पश्चात भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के क्या दायित्व हैं हम इसे भी देखते हैं साथियों। और मतदान क्रमांक 1 अधिकारी के जो दायित्व हैं वह इस प्रकार है साथियों कि सबसे पहले जो P1 होते हैं उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि वह मतदाता सूची की जो चिन्हित प्रति होती है वह उनके अधिकार क्षेत्र में होती है और वह इसके प्रभारी होते हैं। और मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए भी वह अधिकृत होते हैं। मतदाता सूची में चिन्हांकन उनके द्वारा किया जाता है। साथियों, हम इस संबंध में पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, पर यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं संक्षिप्त में जानकारी आपको बता दूं कि सर मतदाताओं का जो चिन्हांकन या पहचान सुनिश्चित उनके द्वारा की जाती है, तो इसके पश्चात जो चिन्हित प्रति होती साथियों उसमें जो पुरुष मतदाता होते हैं उनके लिए हमारे बाएं कोने से नीचे से लेकर के दाएं कोने में ऊपर तक तिर्यक रेखा खींची जाती है। वह इस प्रकार खींची जाती है कि निर्वाचक नामावली में उनके फोटो को क्रॉस ना किया जाए। बाकी तिर्यक रेखा बाएं छोर में नीचे से लेकर के दाएं छोर के ऊपरी भाग तक एक तिर्यक रेखा लाल पेन से खींची जाती है। यह तो पुरुष मतदाताओं के संबंध में। इसी प्रकार साथियों,
यदि महिला मतदाता है कोई, तो महिला मतदाता में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा, अर्थात तिर्यक रेखा नीचे के बाएं कोने से ऊपर के दाएं कोने तक खींची जाएगी और इसके अलावा उनके सरल क्रमांक को गोला बना करके अंकित किया जाएगा। और इसी प्रकार साथियों, यदि कोई अन्य मतदाता है जो महिला मतदाता एवं पुरुष मतदाता से अन्य है या ट्रांसजेंडर है, तो उनके प्रकरण में हम तिर्यक रेखा के साथ साथ उनके जो सरल क्रमांक है उस पर स्टार के चिन्ह को अंकित करेंगे, ताकि समय समय पर जब पीठासीन अधिकारी द्वारा या हमारे सेक्टर जोनल या बीएलओ के द्वारा जानकारी मांगी जाएगी कि हमारे मतदान केंद्र पर उस समय जब जानकारी चाहिए जा रही है या 2 घंटे के पश्चात जो जानकारी हमें देना होता है, उस समय तक उस नियत मतदान केंद्र पर कितने मतदाताओं ने मत डाला है, उनमें से कितने पुरुष कितनी महिलाएं तथा कितने थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर हैं, उनके द्वारा अपने मतों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही साथियों, जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 होते हैं वह एएसडी सूची को ध्यान से अपने पास जो चिन्हित प्रति के साथ संलग्न होती है उसके लिए भी वह उनके पास होती है, ताकि इससे उन्हें जानकारी प्राप्त होते रहे। एएसडी का तात्पर्य, एएसडी से अभिप्राय यह है कि एक अर्थ है एब्सेंट, या जो ऐसे कुछ मतदाता होते हैं जो कि अपने नियत स्थान पर नहीं रहते हैं, और या तो फिर कुछ ऐसे मतदाता होते हैं, एस का अर्थ है शिफ्टेड और डी का अर्थ है डिलीटेड या डेथ मतदाता। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मतदाता होते हैं जो या तो अपने स्थान से कहीं और अन्य स्थान पर शिफ्ट हो गए होते हैं, या लगातार जिस स्थान का उनके द्वारा पता उपलब्ध कराया जाता है उस स्थान पर नहीं रह रहे होते हैं, या तीसरी स्थिति यह बनती है कि निर्वाचक नामावली की सूची में उनका नाम तो है पर उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसीलिए ऐसे मतदाताओं को साथ ही इनकी सूची अलग से उसमें चिन्हित प्रति के साथ उपलब्ध कराई जाती है, जिसने एएसडी मतदाता कहा जाता है। और उपस्थित मतदाता का सरल क्रमांक और नाम का उच्चारण करना, ताकि जो मतदान केंद्र पर हमारे मतदान अभिकर्ता या एजेंट हमें उस मतदान दिवस पर उपलब्ध हुए हैं वह उनकी पहचान साथ साथ वे भी सुनिश्चित कर सकें। तो साथियों, यह तो थी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के दायित्वों से संबंधित जानकारी जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है। साथियों, इसी प्रकार मतदान क्रमांक 1 अधिकारी के पश्चात जब कोई मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 2 या P2 के पास में जाता है, तो फिर उसे अपने किन दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है साथियों, इसके संबंध में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, जो P2 होते हैं या मतदान अधिकारी क्रमांक 2 होते हैं, उनके दायित्व इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो वह अमिट शाही के प्रभारी होते हैं, अर्थात उन्हें बाएं हाथ की तर्जनी पर संबंधित मतदाता के चिन्ह लगाना होता है जो अमिट स्याही से लगाया जाता है, और मतदाता रजिस्टर 17 का के वह प्रभारी होते हैं, जिसमें उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि उन्हें करनी होती है जब मतदान अधिकारी क्रमांक उनके सरल क्रमांक 1 को उच्चारित करते हैं। इसके साथ ही उनके जो भी दस्तावेज वे लेकर के आए हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान जो मतदान क्रमांक अधिकारी 1 द्वारा इपिक या अब जो निर्वाचन आयोग द्वारा 11 अन्य दस्तावेज सुनिश्चित किए गए हैं उनसे उनकी पहचान सुनिश्चित करता है, और बाएं हाथ की तर्जनी के रिच पर अंतिम अमिट स्याही लगाता है। मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लेना और उसे मतदाता पर्ची जारी करना, यह है मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के कर्तव्य। साथियों, इसी प्रकार मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पश्चात जब मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाता है तो उसके क्या कर्तव्य हैं, हम इस पे भी ज़रा गौर फरमाते हैं साथियों। तो मतदान अधिकारी क्रमांक मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। साथियों, यह बहुत ही टेक्निकल काम होता है, और चूँकि हमारा पूरा निर्वाचन या मतदान इसी कंट्रोल यूनिट पर निर्भर करता है कि हम कितनी सावधानी से इस पर काम कर रहे हैं, यह इस बात पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही जब जिस मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर जो P2 द्वारा अमिट स्याही लगाई गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मिट गई है, उसकी पुनः जांच मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के द्वारा की जाती है। इसके बाद जो मतदाता P3 मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास आया है, वह मतदान अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा जारी की गई पर्ची को लेता है और उसे क्रमशः अपने पास रखता है। इसके अलावा समस्त मतदाता पर्चियां गिनकर वापस की जानी भी होती हैं अंत में, और बैलेट यूनिट के लिए सक्रिय करता है ताकि वह मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके। अर्थात कंट्रोल यूनिट के माध्यम से साथियों हम बैलेट इश्यू करते हैं, और जिससे जो मतदान प्रकोष्ठ में रखी हुई हमारी वीवीपैट मशीन एवं बैलेट यूनिट है, जिससे मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना है, तो वह उसके माध्यम से अपने मत का प्रयोग करता है जब मतदान अधिकारी क्रमांक 3 कंट्रोल यूनिट के माध्यम से उसे मत इशू करता है। तो साथियों, यह थी मतदान के दौरान हमारे
पीओ, P1, P2 और P3 मतदान अधिकारियों के कर्तव्य और दायित्वों की जानकारी। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। साथियों, जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्रश्नों का और आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और यदि इसके अलावा आप कोई और अन्य जानकारियाँ निर्वाचन से संबंधित जानने के इच्छुक हैं या आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी संबंधित वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके और वह इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो साथियों, वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में और अगले निर्वाचन और आदेशों से संबंधित अन्य जानकारी के संबंध में। तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद, वंदे मातरम।